बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। आज 17 जनवरी बरोज़ जुमातुल मुबारक को आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। नाज़रीन, हमेशा हर ममालिक में मुश्किलात आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, दीगर ममालिक से दबाव भी आता है, लेकिन किसी न किसी स्टेज पर आपको कोई अहम फैसले करने पड़ते हैं। पहले पाकिस्तान में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों की मुलाकातें होती रही, तवील मुशावरत होती रही। फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी मुशावरत की गई। ये सारे सिलसिले उस वक़्त शुरू हुए जब ईरान और अमेरिका की कशीदगी बढ़ती गई और किसी न किसी तरीके से कोशिश की गई कि पाकिस्तान को भी इस जंग की लपेट में लाया जाए। जो बड़ी खबर आपको मैं थोड़ी देर में दूंगा, इस बात गुफ्तगू के दौरान ही इस पर पाकिस्तान पर दबाव था। ख़ुसूसन बलोचिस्तान का कुछ हिस्सा, कुछ लोग चाहते थे उन्हें उनके मकासद के लिए इस्तेमाल करने दिया जाए। ये इजलास पाकिस्तान में अहम शख्सियात की, अहम अदारों के तवील तरीन होते रहे। इसमें अवामी पल्स भी ली गई और दीगर ममालिक के साथ सफारती सतह पर हर किस्म के राब्ते किए गए। अगर ईरान और अमेरिका किसी भी सूरत में कशीदगी होती है, उसके नुकसानात का जायज़ा लिया गया और दीगर ममालिक में सफारतकारी करवाई गई। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने दौरे किए। इस सिलसिले में आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब का सबसे ज़्यादा अहम रोल रहा। उन्होंने ना सिर्फ दीगर ममालिक में दौरे किए उनके हुक्मरानों, बल्कि उनके आर्मी फोर्सेस के सरबराहों से भी मुलाकात की। नतीजन ये फैसला किया गया कि अगर किसी भी सूरत ईरान अमेरिका के दरमियान कोई जंग होती है या किसी दीगर ममालिक के साथ, पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनेगा। और इस फैसले से सबको आगाह कर दिया गया है जो जो इस जंग में मुलव्वस होना चाहता था या इसका हिस्सा बनना चाह रहा था। सफारती सतह और दीगर सतह पर पैगाम भिजवाया गया है कि पाकिस्तान ने हमेशा दीगर ममालिक की जंग लड़ी, हमारे नुकसानात हुए, दहशत गर्दी के शिकार हुआ पाकिस्तान, तकरीबन 70 से 80 हज़ार शहादतें हुई, अरबों रुपये का नुकसान हुआ। मकबूजा कश्मीर का भी जिक्र आया, जिसके बाद तमाम ममालिक को यह मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देगा। ताहम अगर दुनिया चाहती है पाकिस्तान अमन के लिए पाकिस्तान का कोई किरदार, तो पाकिस्तान सफारती सतह पर दोस्ती और मसालत के लिए अपना किरदार अदा करेगा, जिसके लिए किरदार अदा करना शुरू कर गया है। पहले तो एक दो ममालिक से दबाव ज़्यादा था, लेकिन जिसके बाद तवील मुशावरत किए गए तो हतमी फैसला ये कर लिया गया कि पाकिस्तान ना किसी जंग का हिस्सा बनेगा, ना जंग होने देगा। इस दौरान जब तजावीज़ आ रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, मुशावरत हो रही थी, अवामी पल्स भी ली गई, लोगों की राय भी ली गई, पाक फौज और दीगर फौज के लोगों से भी राय ली गई। फैसला यही हतमी किया कि नहीं, अब अमन की तरफ जाना और तमाम हमसाया ममालिक से बरादराना ताल्लुकात रखने हैं। इस गुफ्तगू के दौरान ये रेफरेंस भी सामने आया कि मोदी नामुनासिब अल्फाज कर रहा है और किसी बहाने जंग चाह रहा है। और इस दौरान भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से मिलने वाली धमकियों का भी तस्करा हुआ, जिस पर पाक फौज के अहम क़यादत ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी सूरत भारत के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर भारतीय फौज ने किसी भी तरीके से पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ कोई एक कदम उठाया तो उसको उससे 10 गुना ज़्यादा तेजी से जवाब दिया जाएगा। और इस फैसले से पाकिस्तान ने दुनिया की सुपर पावर्स को भी आगाह कर दिया है कि भारत को ये बात समझा दी जाए कि वो पाकिस्तान से उलझने की कोशिश ना करे और ख़ुसूसन मकबूजा कश्मीर के मामले को भी एमिकेबली हल करे। और भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर पाक फौज ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ दरअसल
अपने मुल्क में होने वाले फसादात और भारत के टूटने के खतरे की वजह से अपनी कौम को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान का जंग चाह रहा है। लेकिन अगर उसने ये कोशिश की तो जब ये पैगाम भारत की आर्मी चीफ और मोदी को पहुंचाया गया दीगर ममालिक की तरफ से, वो इस बात से आशना थे कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दिया तो हमारे लिए मुश्किलात हो जाएगी। अब कहा जा रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ ने मोदी को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की जंग, पाकिस्तान के साथ वो जंग की पोजीशन में नहीं है और अमन के रास्ते को ही अपनाया जाए। तो पाकिस्तान के इस बड़े फैसले से दीगर ममालिक में जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो भी दम तोड़ गया। आला सतही इजलास में अफगानिस्तान में होने वाले इंडियन मामलात पर भी गौर किया गया। चंद रोज कबल से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कड़ियां का भी जायजा लिया गया कि इस दहशतगर्दी करवाने में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन सी तंजीमें शामिल हैं, कौन सी भी ममालिक है। हतमी फैसले मुश्तरका तौर पर कंसेंसस के साथ ये हुआ कि पाकिस्तान अमन के लिए हर कोशिश करेगा। ताहम किसी भी मुल्क ने किसी भी जगह पाकिस्तान के मफाद को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसका भरपूर ना सिर्फ जवाब देंगे, इस अंदाज में पैगाम देंगे कि वो जंग का सोचे भी ना। पाकिस्तान का ये पैगाम, अमन का पैगाम दुनिया के तमाम ममालिक को भेज दिया गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है अमेरिका में भी सोच विचार शुरू हो गई है कि इन हालात में इस खित्ते में जो पाकिस्तान की अहमियत है इसके बगैर अमन पॉसिबल नहीं। अगर पाकिस्तान जंग नहीं किसी से चाहता या नहीं करना चाहता तो उसको मुलवस ना किया जाए और मामलात को एमिकेबली हल किया जाए। तो तवक्को ये की जा रही है ईरान, अमेरिका, मामलात भी सेट हो जाएंगे। और भारत को भी मैसेज दे दिया गया है कि वो अपने आर्मी चीफ और अपनी हुकूमत को ये कन्वे कर दे कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर किसी भी दहशतगर्दी का हिस्सा बनेगा ना बनने देगा किसी को। अगर किसी ने कोशिश की तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के इस अहम फैसले से मादी में हमेशा दीगर ममालिक सुपर पावर्स ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, कभी अफगानिस्तान और कभी दीगर जगह पर। लेकिन इस दफा एक ही हतमी फैसला हुआ। तमाम पाकिस्तान के जो पावर रखते हैं लोग, उन्होंने कहा नहीं, अब पाकिस्तान किसी की जंग किसी के लिए नहीं लड़ेगा, अमन का रास्ता अपनाएगा, पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली होगी और तमाम ममालिक के साथ दोस्ती भाईचारे का रास्ता रखा जाएगा। इस फैसले के बाद सफारती सतह पर जब यह मैसेज हुकूमत की तरफ से भिजवाया गया तो पाकिस्तान के इस फैसले को सराहा गया, तारीफ की गई और ये इमेज को आगाह किया गया कि आर्मी चीफ और मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान का फैसला ये दुनिया के लिए एक खुश आइन है। और उम्मीद है कि दुनिया में इस फैसले को सराहने के बाद पाकिस्तान में अब अमन और तरक्की के लिए अमली इक़दाम शुरू हो जाएंगे। नाजरीन, अगर आपको आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार बांटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।